इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। मैं आज आपके सबके सामने फिर से वापस हाजिर हो चुका हूँ एक नई आशा, नई उम्मीद और नई जोश के साथ। तो आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इसमें हम लोग जानेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो किस अवस्था में हुआ था, किस कंडीशन में हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए और आप लोग भी इसके बारे में जानिए और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज मिलेगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हमारा जो टॉपिक है यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशंस का जो संगठन, ये जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है, इसका पुराना जो नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी हम लोग यूनाइटेड नेशन और सिंपली हम लोग इसको यूएन के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर हमारा न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट के पीछे एक बहुत ही बड़ी घटना है। ये उन दिनों की बात है जब यूरोपियन जो शक्ति थी बहुत ही उभर के आई थी। यूरोपीय जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया था, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के चलते वो क्या हो गया था कि यूरोप अपने आप को एक बहुत ही शक्ति, यूरोप के हर एक कंट्री अपने आप को सुप्रीम मान रहे थे, क्योंकि उस समय मशीनी युग का दौर था, जिसके चलते हुए सारे हर एक जो कंट्री थे अपने आप को सुप्रीम मान रहे थे और अपने आप को चाह रहे थे कि सबसे ऊपर रहे। जिसके चलते ही हमें 2 विश्व युद्ध का झेलना पड़ा, 2 विश्व युद्ध देखना पड़ा, जिसके चलते और क्या हुआ, बहुत सारे जान माल की भी हानि हुई। तो जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, जिसके चलते बाद में जब ये रियलाइज किया गया, बहुत सारे हमारे जो स्कॉलर्स थे, मीन्स ज्ञानी पुरुष या फिर वर्ल्ड की ग्रेट लीडर, तो क्या सोचा कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसके जो कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके और वर्ल्ड में पीस बना सके, मतलब शांति बनाए रखा जा सके। तो इस तरह हमारा जो पहला ऑर्गेनाइजेशन का बनाया गया वो लीग ऑफ नेशंस था। ये दुनिया का हमारा वर्ल्ड का पहला ऑर्गेनाइजेशन था, लीग ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है। जिसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो क्या हुआ था 10 जनवरी 1920 को। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, बाय द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। मतलब पेरिस जो अधिवेशन हुआ था, शांति अधिवेशन, उस शांति अधिवेशन में ये फैसला लिया गया कि एक ऐसा नेशन बनाया जाए जिसमें जो हमारे परमानेंट मेंबर थे वो 4 परमानेंट मेंबर थे। तो पहला परमानेंट मेंबर हमारे ग्रेट ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, इटली थे एंड जापान थे। और बाकी जो 4 थे हर 3 साल में क्या किया जाता था, उसको चुना जाता था इन्हीं के द्वारा। तो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया लीग ऑफ नेशंस, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी हमें द्वितीय विश्व युद्ध का देखना पड़ा, झेलना पड़ा, जो कि हमारा द्वितीय विश्व युद्ध का हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 1939 से लेकर 1945 तक। ये दोनों ही जो वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा 1914 से लेकर 1918 तक, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों ही किसके चलते हुआ था, हमारे जर्मनी के चलते हुआ था। तो फिर पाया क्या गया, ये जो वर्ल्ड वॉर, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, खत्म हुआ कब, जब हिरोशिमा और नागासाकी में बमबारी किया गया, मींस एटॉमिक बम गिराया गया, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। उसके बाद जो हमारे जो और जो लीडर्स थे, मींस ग्रेट लीडर्स या फिर स्कॉलर्स, तो उन्होंने क्या देखा कि हमारा जो लीग ऑफ नेशंस है ये तो फेल हो गया, क्योंकि इसके होने के बावजूद भी हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और इतने सारे जान माल की हानि हुई। जिसके चलते क्या हुआ कि उन लोगों ने फैसला किया कि एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए या एक ऐसा संस्था होना चाहिए जो कि और ज्यादा पावरफुल हो, जिसमें जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड को पीस यानी शांति बनाए रख सके थे। इस तरह हमारा क्या एस्टेब्लिशमेंट हुआ, हमारा यूएन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तब क्या नाम दिया गया, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, यूएनओ। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसका एस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में हमारा। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में हुआ।
तो वर्ल्ड के जो ग्रेट लीडर्स थे या फिर जो भी हमारे स्कॉलर्स यानी ज्ञानी महान पुरुष थे, तो उन लोगों ने क्या सोचा कि एक ऐसी कोई पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस का जरूरत पड़ेगा। तो इस तरह पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस क्या बनाया गया, ये यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे यूएनओ, जो कि अभी हम लोग सिर्फ यूएन के रूप से भी संबोधित करते हैं, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस तरह वहाँ क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस का एस्टेब्लिशमेंट। ये दो विश्व युद्ध हुए थे, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो कब हुआ था, कब घटा गया था, 1914 से लेकर 1918 तक। इसमें हमारे दो जो सेंट्रल ग्रुप थे, मैन ग्रुप थे, उसमें पहला जो ग्रुप था एलिट ग्रुप माना जाता है, दूसरा ग्रुप हमारा सेंट्रल पावर थे। तो एलिट ग्रुप में हमारे कौन कौन से जो कंट्री थे वो शामिल थे, जिसमें से जो बड़े कंट्री थे फ्रांस थे, यूके थे, रशिया थे, और इसके बहुत सारे बाकी जो इसके अनुयायी संगत में जो थे। और सेंट्रल पावर में कौन थे, सेंट्रल पावर में हमारे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और कुछ देश इसके साथ जुड़ी हुई थी। तो इसमें जो हमारे मिलिट्री डेड, जो कितने मिलिट्री डेड हुए थे, तो हमारे एलिट फोर्स, एलिट ग्रुप की तरफ से 55,25,000 मिलिट्री डेड हुआ था। और सिविलियन का देखे जाए तो सिविलियन कितने मारे गए थे, इसमें 40 लाख सिविलियन मारे गए थे, आम आदमी मारे गए थे। उससे वैसे ही हमारे जो सेंट्रल पावर है, सेंट्रल पावर में कितने मिलिट्री मारे गए थे, 43,86,000 के करीब करीब मिलिट्री मारे गए थे। और सिविलियंस इसमें कितने मारे गए थे, आम आदमी, तो इसमें आम आदमी है जो 37 लाख के आसपास मारे गए थे। तो देख सकते हैं कितना भयानक जो घटना घटा था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, जिसके चलते कितने लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तो वैसे ही जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हमारा बहुत ही ज़्यादा भयानक वर्ल्ड वॉर और भी भयानक था, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टिंग कब हुआ था, 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945, यानी 1913 से लेकर 1939 से लेकर 1945 तक हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर चला। इतना जो 6 साल का जो बड़ा ये डिफरेंसेस है, इतने सालों तक हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर चला। इसमें जो एलिट फोर्सेस में हमारे आते कौन है, फ्रांस आते हैं, यूके आते हैं, रशिया आते हैं, चाइना आते हैं, और इसके कुछ और सहयोगी देश आते हैं। और जो एक्सिस पावर आते हैं, एक्सिस पावर जिसमें क्या आता है, जर्मनी आती है, जापान और इटली, जिसमें जर्मनी भी करते हुए रोल में आते हैं, देख पड़ते हैं। और अगर मिलिट्री इसमें देखेंगे तो कितने मिलिट्री डाइड हुए थे, मिलिट्री हम लोग ये 1,60,00,000 के करीब मिलिट्री जो मारे गए थे। देख सकते हैं कितना भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें 1,60,00,000 मिलिट्री मारे गए थे। और इसमें सिविलियंस का तो और भी हालत खराब हुआ था कि 4,50,00,000 सिविलियन मारे गए थे फ्रॉम एलिट फोर्सेस की तरफ से। और हमारे जो एक्सिस की तरफ से हम लोग देखेंगे तो 80 लाख मिलिट्री मारे गए थे और 40 लाख जो है सिविलियंस मारे गए थे। तो देख सकते हैं कितनी भयानक जो घटना घटी थी, यानी कितना भयानक हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ, 1945 में, जब हमारे जो अमेरिका है, यूएसए जब जापान में हमारा बमबारी किया गया, न्यूक्लियर अटैक किए गए, तब जाके ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म हुआ। उससे पहले ये खत्म नहीं हुआ था। तो इन सब घटनाओं से जब तो ये जो घटना है, ये हर एक के दिल को दहला देने वाली, दहला दिया और दहला देने वाली वही बात है, जिसके चलते हमारे जो ज्ञानी पुरुष थे या और साथ ही हमारे जो ग्रेट लीडर्स थे, उन्होंने क्या सोचा कि एक ऐसा पावरफुल राष्ट्र, कोई एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो कि इन सब चीज़ों को आगे रोके। तो ऐसे ही एक तो इसी के तरह एक जब हमारा जो लीग ऑफ नेशन फेल हो गया है, देख सकते हैं कि पहले तो लीग ऑफ नेशंस का संगठन मतलब बनाया गया था, लेकिन लीग ऑफ नेशंस जो है वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं सका था, जिसके चलते उन्होंने सोचा कि और इससे भी बेहतर और इससे भी जो है एक पावरफुल होना चाहिए। तो इस तरह उसमें क्या बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का स्थापना किया गया, जिसमें पहले जो है 50 जो मेंबर्स थे, कंट्रीज मेंबर्स थे। लेकिन आज देखा जाए तो हमारे यूएनओ में टोटल मेंबर जो है यूएन में वो कितने हैं, टोटल 194 मेंबर्स मतलब कंट्रीज है। टोटल कितने कंट्रीज है हमारे, 194 कंट्रीज है। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पे हमारा, इसका हेडक्वार्टर हमारा न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में अभी यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और ये इसका जो मेन मोटिव था, इसका मेन मोटिव क्या था कि वर्ल्ड में पीस
बनाए रखें, मतलब शांति बनाए रखें, ताकि वर्ल्ड जो है तीसरा इस तरह का विश्व युद्ध ना देखे।